द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। अमेरिका की तरफ से भारत को एक और बड़ा झटका मिला है और ये झटका मिला है इस बार अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन की तरफ से। उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एक बैठक के दौरान भारत में मानव अधिकारों यानी कि ह्यूमन राइट्स को लेकर के चिंता जताई है। अमेरिकी रक्षा मंत्री भारत दौरे पर है और इसी कड़ी में उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एक बैठक की और बैठक के दौरान भारत में मानव अधिकारों को लेकर के अपनी काफी चिंता जताई है। दोनों नेताओं के बीच 1 घंटे तक चली ये चर्चा यहाँ के ह्यूमन राइट्स पर ही केंद्रित थी। लॉयड ऑस्टिन ने जयशंकर से ये कहा कि दुनिया में 2 सबसे बड़े लोकतंत्रों के रूप में दोनों देशों के लिए ह्यूमन राइट्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर के उन्होंने अभी चिंता जताई है। और जो बातचीत हुई है उसमें भारत पैसिफिक रीजन में रणनीतिक स्थिति पर भी चर्चा हुई और भी कई तरह की बातचीत हुई है दोनों के बीच में। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कुल मिलाकर के उस बातचीत में ह्यूमन राइट्स को लेकर के इस तरीके की बात की है, चिंता जताई है। और अमेरिकी रक्षा मंत्री का अपने पहले दौरे में भारत मानवाधिकार पर चिंता जताना मोदी सरकार के लिए एक तरह से बड़ा झटका माना जा रहा है। और देखा जाए तो अभी देश के हालात पे हर तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। मोदी सरकार के आने के बाद से अभी बीते दिन ही आपने देखा कि देश के लोकतंत्र को लेकर के मुद्दा उठाया गया था बाहर में। स्वीडन के एक मीडिया संस्थान के रिपोर्ट ने यह कहा था कि पाकिस्तान की तरह अब भारत भी निरंकुश देश है। स्वीडन की संस्था डीवेम ने अपनी रिपोर्ट में भारत में लोकतंत्र की स्थिति पाकिस्तान जैसी और बांग्लादेश से भी खराब करार दी थी। अपने रिपोर्ट में उसने कहा था कि भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र से चुनावी निरंकुशता तक अब पहुंच चुका है। इसके अलावा इससे पिछले सप्ताह भारत ने अमेरिकी वॉचडॉग फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, क्योंकि अपनी जो आलोचना है वो बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। उसमें भी भारत के लोकतांत्रिक दर्जे को घटा कर दिखाया गया था। इस अमेरिकी संस्था ने भारत में लोकतंत्र व मुक्त समाज के दर्जे को घटा करके आंशिक रूप से मुक्त करार दिया था, जिसको लेकर के सरकार की तरफ से जवाब दिया गया था। इसके जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह कहा था कि भारत में सशक्त संस्थान है और लोकतंत्र प्रक्रिया जो है वो काफी अच्छी है। हमें बाहरी लोगों की, उन लोगों के प्रवचन की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी देश के लोकतंत्र और ह्यूमन राइट्स पर, तरह तरह के जो लोगों के राइट्स होते हैं उस पर तानाशाही को लेकर के सवाल उठते रहे और उठ भी रहे हैं। और स्वीडन के वीडियम इंस्टीट्यूट की जो डेमोक्रेटिक रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट में ये साफ कहा गया था कि भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से चुनावी तानाशाह वाले देश में अब बदल चुका है। रिपोर्ट में भारत को हंगरी और तुर्की के साथ रखा गया था और ये कहा गया था कि देश में लोकतंत्र के कई पहलुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लोगों से अधिकार छीने गए हैं। और गौर करने वाली बात थी कि वीडियम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई जब बोलने की आजादी पर अंकुश लगाने और असहमति की आवाज को देश के खिलाफ बताने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। हर तरफ से ये आवाजें उठ रही है और यहाँ तक कि वीडियम इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा था कि देश में मीडिया की आवाज को कुचला जा रहा है, उनसे जो उनके अधिकार है वो छीना जा रहा है, मानहानि और राजद्रोह के कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है देश में। तो ये तो यहाँ हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था मोदी सरकार के रवैये पे कि बिना सोचे समझे राजद्रोह कानून के तहत मामला दर्ज कराना कहीं से भी सही नहीं है। इन आरोपों से मोदी सरकार अक्सर जूझती रही है जब से सत्ता में आई है और अब इस रिपोर्ट में भी कहा गया था। और वाकई में आजकल देशद्रोह के नाम पर जिस तरह से लोगों की अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उस पर हमले जारी है सरकार की तरफ से, वो काफ़ी चिंताजनक है। एक एनजीओ के रिपोर्ट में ये कहा गया था कि 2014 के बाद से ही भारत में राजनीतिक अधिकारों और लोगों की आज़ादी के मामले में स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। इसके पीछे मानवाधिकार संगठनों पर बढ़ता दबाव था, पढ़े लिखे लोगों को, पत्रकारों को धमकियां मिलने की बात कही गई थी और मुसलमानों पर धार्मिक कट्टरता वाले हमलों की बढ़ती घटनाओं के कारण को ये सब बताया गया था। तो एक के बाद एक लगातार सवाल जो है वो उठते ही जा रहे हैं मोदी सरकार के नेतृत्व पर, देश के हालात पर। लेकिन सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया क्या आती है कि हमें दूसरों की प्रवचन की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सारी संस्थाएं जो है वो सशक्त है। और अमेरिकी की तरफ से हर बार भारत को लेकर के कुछ ना कुछ कहा ही जाता है। डोनाल्ड ट्रंप की जब सरकार थी उस तरह की बातें आप याद कर लीजिए। मोदी सरकार चाहे जितनी भी दोस्ती यारी दिखा दे, आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की हवा को लेकर भी जमकर निशाना साधा था और भी कई मुद्दों को लेकर के भारत को नीचा दिखाया। और जहां तक अभी की बात रही तो जयशंकर पर मोदी सरकार की छवि खराब ना हो देने की बड़ी जिम्मेदारी है। और ऐसे में
एस जयशंकर ये जानते होंगे कि इन दिनों भारत लोकतंत्र की हर रेटिंग से नीचे जो है वो खिसकता जा रहा है और मानव अधिकारों के बाबत प्रकाशित रिपोर्टों में इस मोर्चे पर भारत की खस्ता हाली पर बड़ी चिंता जाहिर की गई है। और अभी अमेरिकी रक्षा मंत्री के हाँ में हाँ मिलाते भी वो नजर आए। जो भी उन्होंने कहा मानव अधिकार को लेकर के, उनके पास अपने पक्ष में कहने के लिए ना कुछ तथ्य था और ना कुछ बचा था जिसके बेसिस पे वो उनसे जवाब ले पाते और उनसे बहस कर पाते, तो सीधा उनके हाँ में हाँ मिला दिया गया इस बार। और आपको बता दें कि अमेरिकी रक्षा मंत्री जो है वो अभी 3 दिन भारत के दौरे पर है और पहले ही दौरे में इस तरीके की बात उन्होंने कही है जो कि एक सरकार के लिए काफी बड़े झटके की बात है। और अभी 2 दिनों की जो उनकी और दौरे जो उनके बचे हुए हैं उसमें देखना है कि और क्या क्या बातें वो करते हैं और दोनों देशों के बीच में, रक्षा मंत्रियों के बीच में किस तरह की बातचीत होती है। बहरहाल आप बने रहे द एलटीवी के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।